तो ये मलेशिया का सबसे जो और अभी हम उधर जाएंगे तो होती है ह्यूमिडिटी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक न्यू व्लॉग में खुश आमदीद। आप लोग भी ये हैरान हुए होंगे कि मैंने हाथ में ये पासपोर्ट क्यों पकड़ा है, तो आइए मैं बताता हूँ। इस वीडियो में हम आपको कोलालमपुर की सैर करने जा रहे हैं। हम शहर के मशहूर जगह देखेंगे, मुकामी खाने आजमाएंगे और नाइट लाइफ भी एक्सप्लोर करेंगे। तैयार है? तो चले शुरू करते हैं। कोलालमपुर में खुश आमदीद। क्या आप जानते हैं कि मलेशिया 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है? एक मशरकी मलेशिया जो बोर्नियो जजीरों पर वाक़ है और दूसरा मगरबी मलेशिया जो मलाई जजीरनमा पर है, और यही वो जगह है जहाँ कोलालमपुर वाक़ है। तो अब हम ये आज के लिए ये $100 एक्सचेंज करेंगे और सिम लेंगे। अच्छा, ये है करेंसी एक्सचेंज। तो क्योंकि हमको ज़रूरत है अभी, और सिम के बगैर तो हमको इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा, तो अभी आते हैं और देखते हैं कि $100 कितने का है मलेशियन। अस्सलाम वालेकुम। $100 exchange. How much ringgit? Ringgit 384. 384. ओके। तो ये ठंडी चाय है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से हमने ये ठंडी चाय जो आइस का चाय है, और ये भी हम ट्राई करेंगे, देखते किस तरह है। यार ये इतनी ज़बरदस्त चाय है, मैं क्या बताऊँ। मैं समझ रहा था कि ये इतना ज़बरदस्त नहीं होगा क्योंकि ठंडा होगा ना, जब आप देखते हो कि ठंडी चाय किस तरह होगी, लेकिन माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त है यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कोलालमपुर की 3 वफाकी इलाकों में से एक है। ये एशिया की तेज़ी से तरक्की करने वालों के शहरों में शुमार होता है, जहाँ शहर की आबादी तकरीबन लगभग 20 लाख है, जबकि ग्रेटर कोलालमपुर में तकरीबन 75 लाख लोग रहते हैं, जिसे किलान वैली भी कहा जाता है। मेरा पहला तासर बस वाह था। ये शहर मुझे बहुत हद तक सिंगापुर की याद दिलाता है। ऊंचे दरख्त, फलक बोस इमारतें, मॉनरेल ट्रेनें और बहुत सी चीजें जो दोनों शहरों में मिलती जुलती है। यकीन करना मुश्किल है कि आज से तकरीबन 200 साल पहले ये अजीम शहर मौजूद ही नहीं था। आइए इसकी तारीख पर एक मुख्तसर नजर डालते हैं। कोलालमपुर की कहानी तकरीबन 1857 में शुरू होती है, जब सेलानुगुर की शाही खानदान के एक फर्द राजा अब्दुल्ला ने चीनी खानकुनों को यहाँ टिन के खाने तलाश करने के लिए बुलाया। यह जगह 2 दरियाओं गोम्बक और क्लांग के संगम पर वाक़ थी, और इस वजह से शहर का नाम पड़ा कोलालमपुर, जिसका मतलब है कीचड़ वाला सिंगम। बाद में 1874 में मलेशिया बरतानवी राज की तख्त आया, और इस दौर में कोलालमपुर ने तेजी से तरक्की करना शुरू की। रेलवे लाइन, सड़कें और नई इमारतें बनी, और 1896 में यह शहर एक अहम मरकज बन गया। दूसरी जंग अजीम के दौरान शहर पर जापानी कब्जा भी रहा, लेकिन 1957 में मलेशिया को आज़ादी मिली और कोलालमपुर इस आज़ाद मुल्क का दारुल हुकूमत बना। और फिर वक्त के साथ साथ ये छोटी सी बस्ती एक जदीद, मसरूफ और शानदार मेट्रोपोलियन में बदल गई, जो आज हमें नजर आता है। हबीबी हबीबी हबीबी। तो ये मलेशिया का सबसे जो फैसिनेटेड जगह है, ये टावर से ट्विन टावर्स। एक और टावर भी है, उसको हम सुबह जाएंगे, वो आपको दिखाएंगे, लेकिन ये टावर, इसको पेट्रोन ट्विन टावर्स कहा जाता है, और लोग भी उससे एंजॉय करते आते हैं। और दूसरा बात, मौसम बहुत ज़बरदस्त है, वेदर के लिहाज से भी लोग पसंद करते हैं, और स्पेशली इन जनवरी और फरवरी में। आज ज़्यादातर सियाह KLCC के इलाके में क़याम करना पसंद करते हैं, जिसे कोलालमपुर सिटी सेंटर कहा जाता है। यह इलाका ऊंची इमारतों, लग्जरी शॉपिंग मॉल, बेहतरीन रेस्टोरेंट्स और रूफटॉप होटल्स के लिए मशहूर है। मैं इस वक्त कोलालमपुर की एक इमारत की छत पर खड़ा हूँ, और सच कहूँ तो यहाँ बहुत कम पैसों में बहुत कुछ मिलता है। मैं इस कमरे के सिर्फ $28 फी रात अदा कर रहा हूँ, और बदले में ये शानदार रूफटॉप व्यू और इन्फिनिटी स्विमिंग पूल मिल रहा है। यही वो लम्हा था जब मेरे जहन में पहली बार आया कि कोलालमपुर वाकई लग्जरी को अफोर्डेबल बना देता है। अब ये हम आए हैं मलेशिया का जो सबसे खासकर कोलालमपुर का जो सबसे बड़ा और सबसे टूरिस्टी मॉस्क जो है वो ये है, इसका नाम मस्जिद जामिक है।
ये आप देख सकते हो, मेरे ख्याल में बहुत और भी है। ये है कोलालमपुर की कदीम तरीन और मशहूर मसाजिद में से एक मस्जिद जामे। मस्जिद जामे 1909 में तामीर की गई थी और दिलचस्प बात यह है ये मस्जिद उस जगह पर बनी है जहाँ दो दरिया गोम्बक और खलांग आपस में मिलते हैं, यानी वही जगह जहाँ से कोलालमपुर की कहानी ने जन्म लिया था। चले अब चलते हैं कोलालमपुर की एक निहायत तारीखी जगह की तरफ, मर्दगा स्क्वायर। मर्दगा स्क्वायर, जिसे इंडिपेंडेंस स्क्वायर भी कहा जाता है, शहर के सबसे मशहूर और तारीखी जगहों में से एक है। माजी में यह सिलनगुर क्लब का क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता था और यही वो जगह है जहां 31 अगस्त 1957 को मलेशिया का पहला कौमी परचम लहराया गया और मुल्क को बरतानवी राज से आज़ादी मिली। आज भी हर साल यही आज़ादी का कौमी दिन बड़े जोश व खरोश से मनाया जाता है। तो अभी हम आए हैं बातो केव्स, जो इधर का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है और अभी हम आपको दिखाएंगे इधर का एक सबसे बड़ा स्टेचू जो है वो अभी आप चलते हैं कोलालमपुर की सबसे मशहूर और मुकद्दस जगहों में से एक तरफ, बातू केव्स। ज़्यादातर जो फेमस इम्पोर्टेंट एरिया है हिंदू मज़हब के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, अदरवाइज इतना खास नहीं। ठीक है, ओके। बातू केव्स मलेशिया की सबसे बड़ी सियाहती और मजहबी जगहों में शुमार होती है। शहर से बाहर जाते हुए आप वो इलाके भी देख सकते हैं जहां 19वीं सदी में इनके पुरानी खाने हुआ करती थी। ये गार एक बहुत बड़े छोनी के पत्थर के पहाड़ी के अंदर वाक़े है और जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं आपको सबसे पहले नज़र आता है लॉर्ड मोर्गन का ये अजीमुल शान सुनहरी मुजस्समा, जो तकरीबन 43 मीटर ऊंचा है और हिंदू की जंग के देवता की नुमाइंदगी करता है। इसके बाद आपको 272 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है और रास्ते में शरारती बंदर भी आपका इस्तकबाल करते हैं, जो अक्सर खाने के लिए तंग करते रहते हैं, इसलिए अपनी चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप टेम्पल क्यू या कैथड्रल क्यू में दाखिल होते हैं, जो हिंदू मत के निहायत मुक़द्दस जगह है। यहाँ जनूबी भारत से आए हुए हिंदू ने अपनी इबादत गाह कायम की ताकि वो नेकी की बुराई पर फतह की याद ताज़ा कर सके। Yeah, this is one of the most sacred temples in Hinduism. Lord Morgan, who is a deity in Hinduism, her followers came here from South India and built this cave, or didn't build this cave, sorry. They built this temple in this cave. And it's to also remember Lord Morgan's defeat over the demon lord and how good will always prevail over evil. तो ये काइंड ऑफ बहुत खूबसूरत जगह है क्योंकि ये देख सकते हो यहाँ पर एक आगे और कैफ है। थिंक नहीं आगे नहीं, बस मेरे ख्याल में ये लास्ट वन था। उसके करीब रामायण क्यू भी मौजूद है, जिसके दरवाजे पर बंदर देवता हनुमान का मुजस्समा नज़ब है, जो भारतीय रज़्मिया दास्तान रामायण का हीरो है। यह जगह न सिर्फ मजहबी अहमियत रखती है बल्कि कुदरती हुस्न और रूहानियत का एक शानदार इम्तिजाज भी पेश करती है। आते बहुत ज़्यादा बहुत टूरिस्टी प्लेस है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको यूरोपियंस, एशियंस, इवन अमेरिकन भी आपको नजर आएंगे। अब चलते हैं केलसीसी एक्वेरियम, लेकिन मेरी ज़ाती राय में ये बस औसत दर्जे का है। अंडर वाटर टनल देखने में अच्छा लगता है और चंद लम्हों के लिए दिलचस्पी पैदा करता है, लेकिन मजमूई तौर पर यह जगह थोड़ी सी पुरानी और रन डाउन महसूस होती है। दुनिया की जदीद और नए एक्वेरियम के मुकाबले में यहाँ कोई खास या मुनफरद चीज़ नज़र नहीं आता। कोलालमपुर के बाद और सारी जगहों को देखने के बाद अब हम जाने वाले हैं आइलैंड पे, लंकावी आइलैंड। और